तरफ राम मंदिर के चढ़ावा चोरों पर चौतरफा आफत है, ना दिन का चैन बचा है ना रातों की नींद। दूसरी तरफ सनातन को बदनाम करने वाले लोग योगी की एसआईटी को लीपापोती बता रहे हैं, इसे भी दिल्ली और लखनऊ की लड़ाई बता रहे हैं। एसआईटी क्या है? लीपापोती, ये दिल्ली लखनऊ की लड़ाई है। तो वहीं रामद्रोहियों के खिलाफ योगी ने भी मोर्चा खोल दिया है, क्योंकि कुछ लोगों ने अयोध्या धाम और प्रभु श्री राम की विरासत को बदनाम करने का ठेका ले लिया है। राम की विरासत को बदनाम करने की साजिश और एक ठेका लगता है समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने ले लिया है। ये वही लोग हैं जो मंदिरों का पैसा कब्रिस्तानों की दीवारों पर खर्च करते थे, आज आस्था के साथ खिलवाड़ की बातें कर रहे हैं। इसलिए इन लोगों से आज हर राम भक्त और आस्थावान नागरिक को सचेत रहना होगा। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं। राम भक्तों पर गोली और लाठी चलाने वाले लोग किस मुंह से आस्था की बात अयोध्या के बारे में कह रहे हैं? दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया देख रहे हैं आप, साथ हूं मैं आपके राहुल चौधरी। राम मंदिर चढ़ावा चोरी, भारत में अगर कोई मुद्दा इस समय सबसे ज्यादा गरमाया हुआ है वो राम मंदिर चढ़ावा चोरी है। दर्शकों मैंने पहले भी आपको कहा था और फिर यह बात आपको बतानी इसलिए जरूरी है क्योंकि इनके पीछे की जो मंशा है, वो जो षड्यंत्र चल रहा है, उसको पहचानना बड़ा आवश्यक है, जिसके बारे में बार बार बात कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है, 2027 में 7 राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं दर्शकों, लेकिन सबसे ज्यादा निगाहें अगर किसी की टिकी हैं वो उत्तर प्रदेश पर टिकी हैं। क्यों? क्योंकि ये योगी आदित्यनाथ का चुनाव है। वो योगी आदित्यनाथ जिनके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी में ही एक खेमा तैयार है, रात दिन उनकी केवल बुराई, एक पूरा इकोसिस्टम उन्होंने तैयार कर रखा है और वो लोग क्या कुछ नहीं करते हैं दर्शकों, लोगों को भ्रमित करने के लिए, योगी की छवि को धूमिल करने के लिए। ये सबको पता है। उनकी अपनी व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं हैं, वित्तीय महत्वाकांक्षाएं हैं, राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, लेकिन वो जो विरोधी सामने हैं उनकी महत्वाकांक्षाएं जो पूरी नहीं हो रही हैं पिछले 10 सालों से, उनके ऊपर पहचान का संकट है। उनको ये लगता है कि भैया क्या होगा हमारे साथ में अगर अब की बार भी चुनाव नहीं जीत पाए तो, क्योंकि अखिलेश यादव एक बार नहीं अनेकों बार इस बात को कह चुके हैं, हमें कोई फंड नहीं करता है, हमें कोई चंदा नहीं देता है। अखिलेश यादव से जब यह सवाल पूछा जाता है कि आप अपने चाचा को स्टार कैंपेनर क्यों नहीं बनाते हैं, उनको बिहार में चुनाव प्रचार करने के लिए आपने क्यों नहीं भेजा, अखिलेश यादव ने कहा हमारे पास में पैसा नहीं है, हम सत्ता में नहीं हैं, एक हेलीकॉप्टर की जरूरत पड़ती, पैसा कहां से आता। यह संकट है दर्शकों। इसलिए वो चाहे केंद्र में कांग्रेस पार्टी हो या फिर उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी हो, इनका पैटर्न एक जैसा ही है। एक वो लोग हैं जिन्होंने वकीलों की फौज खड़ी कर दी राम मंदिर का निर्माण ना हो सके, और दूसरे वो लोग हैं जिन्होंने कार सेवकों पर, राम भक्तों पर गोलियां चलवा दी और संसद में खड़े होकर के डंके की चोट पर कहा कि किसी को मुल्ला कहना है, मौलाना कहना है, आप कहते रहो, लेकिन हमें उसका कोई अफसोस नहीं है। ये समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव, उस समय जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे, उनके चाचा राम गोपाल यादव, उनके भाषण वायरल हो रहे हैं। ऐसे ऐसे भाषण जिनमें वो कहते हैं कि अगर आप हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़वाओगे, हम राम और कृष्ण को आपस में लड़वा देंगे, मतलब हिंदुओं को लड़वा देंगे। यही तो करते आए हैं दर्शकों। अखिलेश यादव के समय में खुलेआम गाय कटती थी, अवैध बूचड़ खाने थे। भारतीय जनता पार्टी ने 2017 में अपने संकल्प पत्र में यह लिखा था कि हमारी सरकार बनेगी, सबसे पहले हम अवैध बूचड़खानों को बंद कर देंगे। जैसे योगी आदित्यनाथ अब बंगाल में जाकर के जब चुनाव प्रचार कर रहे थे, उन्होंने कहा था हम गौ माता को कटने नहीं देंगे, हिंदुओं को कभी बंटने नहीं देंगे। वहां करके दिखा दिया। यहां पहले से ही हिंदू एकजुट हैं। 2017-2022 का चुनावी परिणाम सबको पता है, क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, किस मुद्दे पर लोगों ने वोटिंग करी थी। अब की बार भी उसी मुद्दे पर लोग वोट करने वाले हैं। यह सनातन का जागरण है, लेकिन सामने वालों को बेचैनी हो रही है।
श्री श्री 1008 स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद यूपी की परिक्रमा कर रहे हैं और जिस भी जनपद में जा रहे हैं वहां के जनप्रतिनिधि जो समाजवादी पार्टी के हैं, पार्टी के पदाधिकारी उनका स्वागत करते हैं, उनके साथ मंच साझा कर रहे हैं। आज ही अखिलेश यादव और स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद की तस्वीरें एक साथ में आई हैं। वहां बैठे थे अखिलेश यादव, ऊपर बैठे हैं श्री श्री 1008। दोनों में बातचीत चल रही है, करीब 3 से 4 मिनट की, ज्यादा भी हो सकती है, लेकिन सोशल मीडिया पर जो वीडियो इस समय वायरल हो रही है वो 3 से 4 मिनट की वीडियो बताई जा रही है दर्शकों, और उसमें यह समझ तो नहीं आ रहा है कि दोनों क्या बात कर रहे हैं, लेकिन लंबी बातचीत हो रही है। आखिर किस बारे में बातचीत हो रही होगी? ऐसी क्या प्लानिंग हो रही है? ऐसा क्या करना चाहते हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, और क्यों साथ दे रहे हैं अखिलेश यादव? ऐसा क्या हो गया कि अखिलेश यादव बार बार स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पास में जा रहे हैं और कह रहे हैं कि सनातन का अपमान हो रहा है, ये भाजपा जाए तो सनातन बच पाए? सनातन की आस्था एकदम से ही कैसे जाग गई? वो अखिलेश यादव जिनके समय में खुलेआम गाय कटती थी, आज वो गौ माता को राष्ट्र माता बनाने के लिए, खासकर उत्तर प्रदेश की परिक्रमा हो रही है तो राज्य माता बनाने के लिए अखिलेश यादव स्वामी जी के साथ में खड़े हैं। आप समझिए ये सब क्यों हो रहा होगा, कैसे हो रहा होगा, क्या मतलब है? राम मंदिर में चढ़ावा चोरी इतना बड़ा मुद्दा कैसे बन गया? अखिलेश यादव ने सबसे पहले यह मामला वो मीडिया के सामने क्यों लेकर के आए? और अब अखिलेश यादव कह रहे हैं कि यह सब कुछ भारतीय जनता पार्टी करवा रही है। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी यह कह रही है कि अखिलेश यादव करवा रहे हैं। 980 बार टिन्नू यादव के साथ में फोन पर बातचीत हुई है, यह बीजेपी कह रही है, उनके प्रवक्ता अजय आलोक कह रहे हैं। सोशल मीडिया पर ऐसे दावे किए जा रहे हैं। एक दावा यह भी है कि स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद, आप उनको समझिए ना दर्शकों, जब राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो रही थी तो ये उन लोगों में से एक व्यक्ति थे जो कह रहे थे कि सब कुछ ड्रामेबाजी हो रही है, सब कुछ नौटंकी हो रही है। रामलला टेंट से निकल करके भव्य राम मंदिर में विराजमान होते हैं तो फिर इनको वो ड्रामेबाजी नौटंकी लगती है। किसने संघर्ष किया राम मंदिर के निर्माण के लिए? क्या बीजेपी का संघर्ष नहीं है? क्या राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का संघर्ष नहीं है? क्या विश्व हिंदू परिषद का संघर्ष नहीं है? किसने किया? समाजवादी पार्टी ने किया, कांग्रेस ने किया, स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने किया, किसने किया? इन्होंने तो जो राम मंदिर के नाम पर चढ़ावा, उस समय चंदा जो आया था, उस चंदे का हिसाब अभी तक किसी को नहीं दिया है। इनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि लगभग 1000 गांवों से इन्होंने चंदा, जेवरात इकट्ठे किए हैं, सोना चांदी। कहां है वो? कितने सारे जो साधु संत हैं वो सवाल पूछ चुके हैं स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद से, लेकिन उनके पास में उसका कोई जवाब नहीं। वो केवल और केवल योगी आदित्यनाथ को टारगेट कर रहे हैं, वो केवल और केवल योगी को रोकना चाहते हैं। आखिर ऐसा क्या है? दर्शकों आप ये देखिए, राम मंदिर में तो जो चढ़ावा चोर हैं उनके ऊपर तो लगातार कार्रवाई हो ही रही है। योगी ये कह चुके हैं हम दूध का दूध पानी का पानी करके रहेंगे, किसी को नहीं छोड़ेंगे। लेकिन ये तस्वीरें आप देखिए, सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ में गुरु स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से उनके कार्यक्रम में मुलाकात की। आप देख रहे हैं तस्वीरें, देखिए, आप देखते रहिए, आप ये तस्वीरें देखिए, आप क्या कुछ दोनों में बातचीत हो रही है। ऐसा क्या हो गया? 3 से 4 मिनट की ये बातचीत है। क्या बात कर रहे होंगे, क्या प्लानिंग बन रही होगी? माघ मेले में जब रूठ करके बैठ गए थे स्वामी जी, उस समय कितने लोग उनके शिविर में पहुंचे थे, यह भी एक बड़ा सवाल है। उसका जवाब आज तक नहीं दे पाए हैं। लेकिन अखिलेश यादव से इतनी नजदीकियां, भाई ऐसा क्या हो गया? और फिर अखिलेश यादव जब निकले बाहर और पत्रकारों से बातचीत की तो कहा कि सनातनियों में बहुत दुख है, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, इस सरकार ने उन्हें तकलीफें, मुश्किलें, महंगाई दी हैं। अब देखिए इन्होंने पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने का काम शुरू कर दिया है। सुनिए तो। सनातनी बहुत दुखी हैं, गौ माता की सेवा करने वाले दुखी हैं, और इस सरकार ने कष्ट दुख दिया है, महंगाई दी है। अब बताइए, इथेनॉल मिला दिया पेट्रोल में, तो जो बड़ी कंपनियां हैं, होंडा हैं, मोटरसाइकिल वाले हैं, कार वाले हैं, इनको अपने विज्ञापन में जारी करना चाहिए कि आपको 20% नहीं 25% मिलाना चाहिए इथेनॉल। आप 30% क्यों नहीं मिलवा रहे हो? जो अखिलेश यादव यही नहीं थमते हैं। अखिलेश यादव मुलाकात करने के बाद में जब आए, मीडिया से बात की, उसके बाद में
ये भी कहते हैं कि मैं अभी पूजनीय शंकराचार्य जी से मिलकर आ रहा हूं, वो सैफई गए थे, वो पूरे प्रदेश के 30 स्थानों पर गए हैं, गौ माता को लेकर बहुत चिंतित हैं। ये कौन बोल रहा है? अखिलेश यादव बोल रहे हैं कि स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद गौ माता को लेकर के बहुत चिंतित हैं और रास्ता निकाल रहे हैं किसी भी तरह से राष्ट्रीय सम्मान गौ माता को मिल जाए। वहीं बीजेपी पर निशाना साधना, दोनों एक ही काम कर रहे हैं। वही स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद कर रहे हैं, वही अखिलेश यादव कर रहे हैं। ये स्वामी के जो गुरुजी थे वो उनको कांग्रेस आचार्य कहा जाता था, इनको सपा आचार्य कहा जा रहा है। आप समझिए, इस खेल को समझिए। सब कुछ करने को तैयार हैं, तरह तरह के तिकड़म लगाए जा रहे हैं, कैसे ना कैसे करके योगी आदित्यनाथ को रोकना है, क्योंकि बीजेपी ने यह स्पष्ट कर दिया है कि योगी ही हमारा चेहरा होंगे। 27 में उन्हीं के चेहरे पर हम चुनाव लड़ने वाले हैं। नितिन नबीन ने कहा लखनऊ में आकर के, यह समय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का है। ये जो लखनऊ और दिल्ली की जो लड़ाई बताते हैं लोग, कह रहे हैं कि एसआईटी में जो लीपापोती हो रही है, ये लखनऊ और दिल्ली की लड़ाई है। दर्शकों, राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में एसआईटी की रिपोर्ट, एसबीआई की भूमिका पर उठाए सवाल, कर्मचारियों से हो सकती है पूछताछ। अयोध्या राम मंदिर के दान गिनती मामले में एसआईटी ने एसबीआई की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। जांच में पाया गया कि बैंक ने गिनती की निगरानी, मशीनों की जांच, कर्मचारियों पर नजर रखने, सुरक्षा नियमों के पालन जैसी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाई। इससे पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता कमजोर हुई है। भाई, एसआईटी में लीपापोती हो रही है तो फिर ये खुलासे कैसे हो रहे हैं? पहले दिन से मेरा यही सवाल है, वो लोग बताएं जो आस्था के साथ में खिलवाड़ की बात कर रहे हैं। एसआईटी अगर लीपापोती कर रही है तो भैया ये मीडिया रिपोर्ट्स में ये क्यों छप रहा है? ये बैंक कर्मियों के ऊपर कार्रवाई क्यों हो रही है? ये सब क्या है? बीते दिन कहा योगी आदित्यनाथ ने बताया कि देखिए, जिनके पास में कोई प्रमाण है नहीं, कोई सबूत है नहीं, अनर्गल बातें कर रहे हैं। ट्रस्ट को जब शक हुआ तो ट्रस्ट ने हमसे कहा, राज्य सरकार से कहा कि भैया एसआईटी की जांच करवा दीजिए, पता चल जाएगा कौन कौन गुनहगार हैं। एसआईटी की शुरुआती जांच रिपोर्ट जो इस समय योगी आदित्यनाथ के पास में है, उस रिपोर्ट में यह बताया गया है, उस रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 6 आरोपी हैं जिनके खिलाफ लेन देन के सबूत मिले हैं, जिन्होंने वहां डकैती डाली है। वो जो 2 और हैं, कुल 8 आरोपी जो इस समय जेल में बंद हैं, 6 के खिलाफ सबूत हैं और 2 की मिली भगत है, कुल 8। इसके अलावा ऐसा नहीं है कि वहां एसआईटी ने जांच बंद कर दी है, एसआईटी की जांच जारी है। 15 तारीख को एसआईटी अपनी पूरी जांच करने के बाद में रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी। उसके बाद में और बड़े निर्णय लिए जाएंगे। इससे पहले ही चंपत राय, अनिल मिश्रा, उनसे पूछताछ हो चुकी है। अनिल मिश्रा का नाम बार बार लिया जा रहा है। यह बताया जा रहा है वित्तीय लेन देन में जो सिग्नेचर होते थे अनिल मिश्रा के होते थे, इसलिए अनिल मिश्रा को सरगना बताया जा रहा है। उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की तैयारी है। यह एसआईटी की जांच में जो निकल करके सामने आ रहा है, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है, कह रहे हैं कि उनके सूत्र बता रहे हैं। अनिल मिश्रा वो नाम जिनके कहने पर वहां राम मंदिर परिसर में, चाहे वो नोटों की गिनती करने वाले हों, सुरक्षा कर्मी हों, सीसीटीवी की देखरेख करने वाले हों, उनकी नियुक्ति होती थी अनिल मिश्रा के कहने पर। अनिल मिश्रा जहां हस्ताक्षर करते थे उसको कोई रोक नहीं सकता था। नियम बदले गए हैं। अब जो नए महासचिव बने हैं उनके साथ में 2 व्यक्ति और जो ट्रस्ट के लोग हैं, उनको यह जिम्मेदारी दी गई है। 3 व्यक्तियों के साइन होंगे, उसके बाद में कोई लेन देन होगा। अगर एसआईटी लीपापोती कर रही है तो फिर ये काम कैसे हो रहे हैं? ये सब सवाल हैं। दर्शकों, बताया जा रहा है उत्तर प्रदेश के अयोध्या में स्थित राम मंदिर के दान की गिनती को लेकर बड़ा खुलासा हुआ। स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी ने अपनी जांच में, ध्यान करिएगा, एसआईटी ने अपनी जांच में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए हैं। एसआईटी की रिपोर्ट के मुताबिक बैंक को दिए गए काम को पूरी तरह से नहीं निभाया गया। इस मामले में अयोध्या पुलिस एसबीआई के अधिकारियों के साथ साथ बैंक की तरफ से रखे गए बाहरी कर्मचारियों से भी पूछताछ करने की तैयारी में है। बाबा कह ही रहे हैं कि भैया किसी को नहीं छोड़ेंगे, लेकिन माहौल खराब करने वाले, क्योंकि उन्होंने ठेका ले रखा है, ठेका।
माहौल खराब वो करेंगे। ये देखिए ना, रिपोर्ट में कहा गया है तय नियमों का सही तरीके से पालन ना होने की वजह से दान की निगरानी के लिए बनाया गया चेक एंड बैलेंस सिस्टम कमजोर हो गया। जांच टीम का मानना है कि बैंक की तरफ से तय प्रक्रियाओं का पालन ना करवाना ही जांच में मिली बड़ी खामियों की एक अहम वजह बना। सूत्रों के मुताबिक अब यह जांच आगे बढ़ाई जाएगी। अयोध्या पुलिस जल्द ही एसबीआई के उन अधिकारियों से पूछताछ करेगी जो दान प्रबंधन से जुड़े हुए थे। साथ ही बैंक ने कैश गिनने के लिए जिन बाहरी कर्मचारियों को रखा था उनसे भी सवाल जवाब किए जाएंगे। पूछताछ के दौरान इस बात पर खास ध्यान दिया जाएगा कि बाहरी कर्मचारियों को किस आधार पर और कैसे तैनात किया गया था। यह सब कैसे निकल करके सामने आ रहा है? किसमें इतना दिमाग है? कौन काम करना चाह रहा है और कौन मुद्दे को भटकाना चाह रहा है? वही सारे सवाल हैं दर्शकों। इसके अलावा नोट गिनने वाली मशीनों का सही ढंग से काम करना भी सुनिश्चित करना था। गिनती में लगे कर्मचारियों पर नजर रखना, सुरक्षा नियमों को लागू करवाना, तय एसओपी का पूरी तरह पालन करवाना बैंक की ही जिम्मेदारी थी। लेकिन जांच में पता चला है कि बैंक ने ये सारी जिम्मेदारियां सही तरीके से नहीं निभाई। एसआईटी ने पाया कि एसओपी में जो सुरक्षा उपाय तय किए गए थे उनमें से कई या तो लागू ही नहीं किए गए या फिर ठीक से लागू नहीं किए गए। इस वजह से पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता, जवाबदेही कमजोर पड़ गई। और देखिए, रात के अंधेरे में लवकुश के घर क्यों पहुंची पुलिस तीनों आरोपियों को साथ में लेकर के? भाई रात का अंधेरा है, जांच दिन में चलती है। वही जो मैंने वीडियो की शुरुआत में कहा, ना दिन का चैन है ना रात की नींद है, सब कुछ गायब है। चढ़ावा चोर, डकैत, लुटेरे जिनको लगता है कि बच जाएंगे, नहीं बचेंगे। अयोध्या पुलिस रात को उनको लेकर के चली गई। दर्शकों देखिए, बताया जा रहा है राम मंदिर दान चोरी का विवाद गहराता जा रहा है। ट्रस्ट से इस्तीफा दे चुके चंपत राय ने मौन धारण कर लिया है। उन्होंने एक सार्वजनिक लेटर भी जारी किया, साथ ही कहा कि एसआईटी की रिपोर्ट आने के बाद वो सभी आरोपों के जवाब देंगे। इस बीच राम मंदिर दान चोरी की जांच कर रही अयोध्या पुलिस ने 3 आरोपियों को देर रात कहां? लवकुश के घर ले जाकर के पूछताछ की है। और देखिए, बताया जा रहा है दर्शकों, कभी किसी शहर का कनेक्शन सामने आ जाता है तो कभी कुछ हो जाता है। नए नए खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे एसआईटी की जांच बढ़ रही है, ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही हैं। ये सब कैसे हो रहा है? एसआईटी की टीम लगातार गहन जांच कर रही है। कल देर रात 3 आरोपियों अनुकल्प मिश्रा, लवकुश मिश्रा, करुणेश पांडे से पूछताछ हुई। यहां तक कि इन्हें लवकुश मिश्रा के घर नाका चुंगी लेकर गई पुलिस और शिनाख्त कराई गई। वही यह भी खुलासा हुआ कि आरोपियों ने श्रद्धालुओं से धन इकट्ठा करने के लिए फर्जी रसीदों का, ये जो कल खुलासा हो गया था। लेकिन आप सोचिए ना, दिन में जो खुलासे हो रहे हैं वो तो यही हैं, रात को अलग खुलासे हो रहे हैं दर्शकों, अलग। अब परिणाम देखिए क्या हो रहा है। महंगा फोन 2.5 लाख रुपए जिस प्रेमिका को किया था गिफ्ट, अब अविनाश की उससे टूट गई शादी। मतलब राम का पैसा चुरा करके महंगे गिफ्ट दिए जा रहे थे अपनी गर्लफ्रेंड्स को। महंगे महंगे फोन, पैसे, नकद, कमाना थोड़ी था, सब लूट मचा के रखी थी। अब जब उसको पता चला ये तो कलाकार है, उस लड़की ने बोल दिया नहीं करूंगी शादी। अब करिए क्या करोगे? जीवन बर्बाद, सिस्टम। पता नहीं दर्शकों, ये कैसे लोग सोच लेते हैं कि राम के घर में डकैती डालने के लिए चले थे और कोई पछतावा नहीं। सोच रहे हैं कि बच जाएंगे, तुम्हारे आका तुम्हें बचा लेंगे। आका चले गए इस्तीफा दे करके। आकाओं पर क्या होगा अभी देखिएगा। दर्शकों, बताया जा रहा है राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में गिरफ्तार आरोपी अविनाश शुक्ला को लेकर एक और बड़ा खुलासा हुआ है। अविनाश ने पहले महिला मित्र पर अपने रुपए लुटाए, उससे शादी टूटने की चर्चा अब है। चढ़ावा चोरी के आरोपी अविनाश ने महिला मित्र को करीब 2.5 लाख रुपए दिए थे, साथ ही महंगा मोबाइल फोन भी गिफ्ट किया गया था। ये गिफ्ट दे रहे थे दर्शकों। इनको कहते हैं कि ये छोटे लुटेरे हैं, ये मछली है। अरे मछली क्या काम कर रही है वो देखिए ना। 2.5 लाख रुपए दे रहे हैं ऐसे ही अपनी गर्लफ्रेंड को। 2.5 लाख रुपए, महंगा फोन, कहां से आ रहा था पैसा? और इनको बचाने के लिए कुछ लोग सामने आते हैं, कहते हैं अरे देखिए छोटों को बचाया जा रहा।
अरे एसआईटी की जांच में जो सबूत, योगी बार बार इस बात को कह रहे हैं, बेवजह अनर्गल बातें ना करें, सबूत हैं जाकर के एसआईटी को दीजिए सबूत। नहीं है सबूत तो फिर शांत रहिए, लेकिन ये शांत नहीं बैठेंगे। ये राम भक्तों को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल बड़ा यही है कि राम भक्त भटक जाएंगे क्या? क्योंकि योगी आदित्यनाथ लगातार कुछ ना कुछ बोल ही रहे हैं। वो इस बात को कह रहे हैं कि एक राम भक्त अगर सवाल उठाए तो अच्छा लगता है, वो लोग जिन्होंने संघर्ष किया वो सवाल उठाएं तो अच्छा लगता है, उनको हम जवाब देने के लिए, समझाने के लिए तैयार हैं। लेकिन जिनकी आस्था का कोई मतलब नहीं, आज उनकी आस्था के साथ में खिलवाड़ हो रहा है। दर्शकों, अखिलेश यादव यही तो वो कह रहे हैं बार बार, रोजाना मीडिया के सामने आएंगे, रोजाना एक ही बात जो उनके पास में है, छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है, बड़े लोगों को बचाया जा रहा है। आज भी मीडिया के सामने आकर के यही कहा है। जब अपने पार्टी के दफ्तर में मीडिया वालों को बुलाते हैं, एसी में बैठ करके पीसी करते हैं, उस दौरान भी यही कहते हैं। और जब कहीं चले जाते हैं, उनसे जब कोई पत्रकार सवाल पूछता है तो फिर उनसे भी यही कहते हैं। ये अखिलेश यादव का काम करने का तरीका है दर्शकों। और वो दावा कर रहे हैं, इसमें बीजेपी के नेता शामिल हैं। अगर आपके पास में रिकॉर्ड है तो आप जाकर के दे दीजिए, कोई सबूत है तो जाकर के दे दीजिए। भाई चुनाव है, आपके पास में तो मौका है, आप कह देंगे, कम से कम एक चीज तो आपके पास में होगी। चुनाव प्रचार जब आप करेंगे, जनता के बीच में जाएंगे, आप बताएंगे, देखिए हमारे पास में प्रमाण थे, साक्ष्य थे, हमने दे दिए, हो गया काम। लेकिन हो गया काम तो बोलेंगे, जय श्री राम नहीं बोलेंगे। यही है अंतर। एक तरफ योगी आदित्यनाथ लगातार ताबड़तोड़ जनसभाएं कर रहे हैं। सुबह सुबह वो चित्रकूट पहुंचे और वहां यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचने के बाद में कामतानाथ भगवान की परिक्रमा कर सुख समृद्धि की कामना करी। ये मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है दर्शकों। सीएम योगी आदित्यनाथ का काफिला गुरुवार सुबह 7:30 बजे सर्किट हाउस चित्रकूट से निकलकर परिक्रमा मार्ग पहुंचा। चित्रकूट में सीएम योगी ने 5 किलोमीटर परिक्रमा की। आप देखिए ना, मीडिया रिपोर्ट्स में छपा है दर्शकों। कोई सो करके नहीं उठता है और कोई सुबह सुबह जाकर के अपना काम कर दे रहा है। यही काम करने का तरीका है। इसी के बिहाव पर जनता के सामने जाकर के वोट मांगे जाएंगे। ये लड़ाई, ये सनातन की लड़ाई थोड़ा ही है दर्शकों, ये राजनीति की लड़ाई है। किसी को लगता है कि मैं बड़ा सनातनी, तो फिर वो योगी आदित्यनाथ से बड़ा सनातनी तो नहीं हो सकता है दर्शकों। ये बात तो तय है। योगी ने कई बार ये साबित करके दिखाया है, लेकिन जिन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, उन पर पहचान का संकट मंडरा सकता है। पहचान का संकट तो है, इसलिए सत्ता से दूर हैं। दर्शकों, जो योगी आदित्यनाथ चित्रकूट पहुंचे, कल उन्होंने वहां पर एक भाषण दिया, उसके बाद में लोग वहां पहुंचे, पत्रकारों ने उनसे बातचीत करी और जो कहा उन्होंने कहा कि जो इलाका पहले डकैतों से डरता था, अब सुपरसोनिक मिसाइल बनाएगा। सीएम योगी के ऐलान पर बोला चित्रकूट। अब देखिए ना, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने चित्रकूट में 951 करोड़ रुपए की 124 विकास परियोजनाओं की सौगात दी। सीएम योगी ने जनपद में कुल 49 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण किया, 75 नई विकास परियोजनाओं का शिलान्यास भी किया। दर्शकों, बड़ी बात यही है कि एक तरफ देखिए ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। जो आरोपी हैं, क्योंकि वो आरोपी ही बताएंगे कि उनका मकसद क्या था, वो आरोपी ही उगलेंगे कि हमारे आका कौन थे। और उन आरोपियों ने अभी तक जो कुछ बताया है, उसी के बिहाफ पर जो बड़ी कार्रवाई करने की बात की जा रही है, वो उसी के बिहाफ पर बताया जा रहा है दर्शकों। क्योंकि अनिल मिश्रा का नाम सामने आना, उन पर कार्रवाई की बात होना, ये वो जो बैठे हुए हैं, जिनको पुलिस रात को उठा करके लेकर के जा रही है, कभी किसी के घर, कभी कहीं, ऐसे ही नहीं उठा करके लेकर के जा रही है। लीपा पोती करनी होती तो फिर आप बताइए ना, रात को सोने का समय है, सबका आराम करने का समय है, क्यों किसी को रात को कोई उठा करके लेकर के जाएगा? लेकिन क्योंकि योगी आदित्यनाथ ने कहा, इसलिए इस प्रदेश की जनता को योगी पर विश्वास है। वो जो साधु संत हैं, महंत हैं, आप स्वामी जी को छोड़िए, अभी मुक्तेश्वरानंद जी को, क्योंकि वो कोई पहली बार उनकी बात नहीं है, ऐसे और भी कई लोग हैं। वो कोई अपना उनका जो वैचारिक मतभेद है वो हो सकता है, वो तो योगी के बारे में पता नहीं क्या कुछ बोले हैं।
लेकिन वो लोग जिनको पता है कि भाई क्या सही है क्या गलत है, कौन सच सामने लेकर के आ सकता है, वो लगातार इसी बात को कह रहे हैं कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर हमको भरोसा है। जो लोग अयोध्या जा रहे हैं, कुछ लोग हैं वहां बड़े बड़े माइक लेकर के टीवी चैनल्स के वहां लोगों के आगे पीछे घूम रहे हैं, क्योंकि उनको तो ऐसे मान करके चलिए जैसे कोई मुद्दा ऐसा मिल गया जहां वो ये साबित कर सके, ये देखिए ये बीजेपी वाले चोर हैं। जनता इनके बारे में क्या सोचती है। वहां जो लोग जा रहे हैं वो इस बात को कह रहे हैं कि देखिए हम आहत तो हैं, भावनाएं आहत हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि योगी आदित्यनाथ ने कुछ कहा है और फिर वो कुछ कार्रवाई नहीं करेंगे। ये जनता का विश्वास है और ये कहते हैं योगी, लोकतंत्र में जिसके साथ में जनता खड़ी हो जाती है उसको कोई हराने वाला नहीं है। बाकी आपको क्या लगता है दर्शकों, हमें कमेंट करके बताएं। अभी के लिए इतना ही। देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। हमारी आपसे अपील है आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।